नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्सन SRF 500 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फोर्सन SRF 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फोर्सन SRF टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फोर्सन SRF टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फोर्सन SRF एक ब्रांड नेम है। फोर्सन SRF टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन मेटफॉर्मिन 500 mg होता है। फोर्सन SRF टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। फोर्सन SRF टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। फोर्सन SRF टैबलेट शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी डायबिटिक स्टेज पर है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फोर्सन SRF टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में फोर्सन SRF टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में बेचैनी होना, चक्कर आना, मुंह के स्वाद में बदलाव होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना और भूख कम लगना आदि साइड इफेक्ट्स फोर्सन SRF टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक फोर्सन SRF टैबलेट का सेवन करने की वजह से शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। वैसे फोर्सन SRF टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, लेकिन यदि आपके डॉक्टर ने फोर्सन SRF टैबलेट के साथ दूसरी शुगर कम करने की दवा दी है, तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, सिर चकराना, शरीर में कंपन होना, कंफ्यूजन होना और भूख ज्यादा लगना आदि लक्षण शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वजह से हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल कम है। ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेवल को ठीक करने के लिए शहद, चीनी, ग्लूकोज टैबलेट या फलों के जूस आदि में से आप किसी एक का सेवन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोर्सन SRF टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। फोर्सन SRF टैबलेट को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना रिकमेंडेड होता है। यदि किसी व्यक्ति को फोर्सन SRF टैबलेट को लेने के बाद उल्टी आने का मन होना या पेट में बेचैनी की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर फोर्सन SRF टैबलेट को खाना खाने से तुरंत पहले भी लेने की सलाह दे सकता है। फोर्सन SRF टैबलेट एक सस्टेन रिलीज टैबलेट है, जो शरीर में धीरे धीरे घुलती है और सस्टेन रिलीज दवाओं का असर लंबे समय तक रहता है। 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फोर्सन SRF टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। फोर्सन SRF टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और ब्लड शुगर के लेवल के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फोर्सन SRF टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको फोर्सन SRF टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए।
चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको फोर्सन एसआर टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको फोर्सन एसआर टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। अगर आपको फोर्सन एसआर टैबलेट का सेवन करते समय भी बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, शरीर में थकान रहना, कंफ्यूजन होना, नींद अधिक आना और सांसों से बदबू आना आदि लक्षण होते हैं तो ये लक्षण शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने के हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका डॉक्टर दवा की डोज को बढ़ा सकता है या दवा को बदल भी सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर, बुखार होने पर, कोई चोट लगने पर और सर्जरी के बाद फोर्सन एसआर टैबलेट से शुगर को नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकता है। किसी सर्जरी से 48 घंटे पहले डॉक्टर फोर्सन एसआर टैबलेट को रोकने की सलाह दे सकता है और सर्जरी होने के 48 घंटे बाद तक आपका डॉक्टर फोर्सन एसआर टैबलेट को न लेने की सलाह दे सकता है, ताकि लैक्टिक एसिडोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके। इस दौरान आपका डॉक्टर शुगर को नियंत्रण में करने के लिए फोर्सन एसआर टैबलेट की जगह पर इंसुलिन के इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आप फोर्सन एसआर टैबलेट का सेवन करते हैं और आपकी किसी प्रकार की सर्जरी होनी है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। वैसे फोर्सन एसआर टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फोर्सन एसआर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।